स्टूडेंट्स हम समझ रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आप लोगों का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। हम लोग आज 12th के पोर्शन से रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इसके पहले और इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, ये बहुत से चार्जेज हैं। यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर 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 है। बहुत से ऐसे चार्जेज हैं जिसके कारण यहाँ पर किसी पॉइंट पर एक चार्ज पर देख रहे हैं कितना फोर्स लगेगा। तो हेडिंग इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज आप दे सकते हैं, या फिर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। ये यहाँ पर एक चार्ज है Q1 मान लेते हैं, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 है, ये -Q4 मान लेते हैं, ये Q5 चार्ज मान लेते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर कोई स्मॉल q चार्ज पर लग रहा है। फोर्स के बारे में कंसीडर करना है हम लोगों को। तो Q1 चार्ज द्वारा Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन होगा दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, बाहर की ओर, इधर की ओर। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। इस फोर्स को हम F1 एज्यूम कर लेते हैं। Q2 चार्ज Q चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पर इधर की ओर। इस फोर्स को हम F2 एज्यूम कर लेते हैं। दोनों लाइक चार्जेज हैं यहाँ पर, Q1 भी, Q भी, Q2 भी और Q भी। Q3 और Q भी लाइक चार्जेज हो रहे हैं, तो फोर्स जो होगा वो इधर की ओर ले लेते हैं। ये मान लेते हैं F3 फोर्स है। -Q4 का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, इसलिए इधर की ओर डायरेक्शन होगा। इस फोर्स को हम F4 एज्यूम कर लेते हैं। और Q5 फोर्स जो है, इसका डायरेक्शन जो होगा वो लाइक चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था, जिसे हम F5 एज्यूम कर लेते हैं। तो Q चार्ज पर सारे चार्जेज द्वारा लग रहा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, F रिजल्टेंट ऑन Q इज इक्वल टू हो जाएगा। ये सारे फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी जैसा ट्रीट करेंगे हम, वेक्टोरली ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर वेक्टर F रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। अब F4 भले अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ ऐड ही करेंगे। भले फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है तो उसके कारण तो डायरेक्शन हमने देख लिया यहाँ पर। अब इसके आधार पर, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, मानो दूसरे किसी फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस वहाँ पर नहीं हो, और रिजल्टेंट जो फोर्स मिलेगा वो सारे फोर्सेस के कारण मिलेगा, सारे इलेक्ट्रिक फोर्सेस के कारण। अब इसका एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। प्रत्येक एंगल 60 डिग्री और प्रत्येक साइड इक्वल होगा। मान लेते हैं साइड ए है और ट्रायंगल का नाम ABC एज्यूम कर लेते हैं। चार्जेज जो हैं, प्रत्येक वर्टिसेस पर चार्जेज इक्वल हैं। यहाँ पर मान लेते हैं Q चार्ज है, यहाँ पर B पॉइंट पर भी Q चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, और C पॉइंट पर भी Q चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। तो सेंटर पर किसी चार्ज कैपिटल Q पर कितना फोर्स लगेगा, ये फाइंड करना होगा। तो सीधे इसमें आप लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक सिचुएशन दिख रहा है कि चार्जेज सारे वर्टिसेस पर सेम है और ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो इस सिचुएशन में इसके द्वारा इस पर फोर्स जो होगा वो इधर की ओर होगा, इसके द्वारा इस पर फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, इसके द्वारा इस पर जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इसमें कितना आ जाएगा, 0 Q चार्ज पर F रिजल्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 चार्जेज दिए हुए हैं, एग्जाम्पल से समझा दे इस चीज़ को। 2 चार्जेज यहाँ पर हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। तीसरे किसी चार्ज को कह रहा है कि किस पॉइंट पर रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो, यानी वह थर्ड चार्ज किस
प्लेस पर प्लेस्ड किया जाए, यानी किस पॉइंट पर प्लेस्ड किया जाए कि वह इक्विलिब्रियम में रहे, वह थर्ड चार्ज केवल इक्विलिब्रियम में रहे। तो यह ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पर यदि तीसरे चार्ज को प्लेस करते हैं दोनों के बीच में, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पर ही प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग से अलग हट के कहीं देखिएगा आप लोग कि वही चार्ज द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन होगा इधर की ओर। यदि कोई क्यू चार्ज यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं और Q2 चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स होगा इधर की ओर, तो ये दोनों फोर्सेस कभी भी एक दूसरे के ओपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो ओपोजिट जब नहीं होंगे तो उनका रिजल्टेंट जीरो आने का सवाल ही नहीं है। टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो तभी पॉसिबल है, यहाँ पर टू फोर्सेस हो रहे हैं, टू वेक्टर्स हो रहे हैं, टू फोर्सेस या टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट कंडीशन कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट हो, डायरेक्शंस ओपोजिट हो। सेकंड कंडीशन कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो ये दोनों ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उसको फुलफिल नहीं करेगा ये सिचुएशन। इसमें पहले ही दिख रहा है कि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट हैं ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी दो चार्ज के कारण तीसरे चार्ज पर फोर्स की बात करेंगे तो थर्ड जो चार्ज लाना पड़ेगा वह दोनों चार्जेज के लाइन ज्वाइनिंग पर ही होना चाहिए। अब यदि दोनों लाइक चार्जेज हैं ये, तब दोनों के बीच में कहीं होगा, और दोनों अनलाइक चार्जेज हैं तो उस सिचुएशन में लाइन ज्वाइनिंग पर बाहर होगा। और कहाँ होगा, बाहर किधर की ओर होगा, इधर की ओर या इधर की ओर, आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। अभी समझ लीजिए जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसके नज़दीक होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर थर्ड चार्ज को प्लेस कर रहे हैं इस पॉइंट पर, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, और ये थर्ड चार्ज को Q1 से R डिस्टेंस पर प्लेस करने पर हम मान लेते हैं रिजल्टेंट जीरो हो रहा है। यदि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और लाइक चार्जेज हैं तो तब तो बीच में रखना पड़ेगा, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पर, दोनों के ठीक बीच में। लेकिन यदि थर्ड यहाँ पर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब थर्ड चार्ज को कहाँ लाना पड़ेगा, किसी जो कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसके नज़दीक लाना पड़ेगा, तब रिजल्टेंट जीरो होगा। ज़्यादा मैग्नीट्यूड के नज़दीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का जो लिखने जा रहे हैं फॉर्मूला उससे क्लियर हो जाएगा। आगे बता रहे हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि F बराबर क्यू ई होता है, वेक्टर F बराबर क्यू वेक्टर ई। इसके पहले हम जो टॉपिक देखे थे उसमें देखे थे वेक्टर E बराबर वेक्टर F बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज या चार्ज। तो इससे F बराबर क्यू वेक्टर ई हो जाएगा जिसको हमने लिखा है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो होगा, और यदि इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। यहाँ से यदि इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कोई एक चीज़ देख लेंगे, जीरो जहाँ हो रहा है वहीं पर दूसरा भी जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, और इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहाँ पर क्यू चार्ज जब हम प्लेस किए हैं तो नेट फोर्स इस पर जीरो हो रहा है, यानी ये थर्ड चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए हम Q1 चार्ज और इस पर फोर्स देखेंगे तो क्लियर है कि इधर क्यू डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, लाइक चार्जेज हैं। Q2 चार्ज द्वारा Q पर फोर्स देखेंगे तो इधर की ओर होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गए। अब मैग्नीट्यूड को सेम कर देना है, तो मैग्नीट्यूड हम सेम ले लेते हैं यहाँ पर F, इसके कारण जो होगा वो Q1 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो हम फोर्स को छोड़ देते हैं, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सीधे इक्वेट कर देते हैं Q1 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है ये कितना हो जाएगा कि Q2 इंटू क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये टोटल D है, ये R है, तो ये D माइनस आर हो जाएगा, D माइनस आर हो जाएगा यह डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा D माइनस आर द होल स्क्वायर। अब दोनों में से दोनों तरफ से Q कैंसिल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर दिए तो वही बात आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्ट आप इक्वेट कर सकते हैं। तो Q1 अपॉन आर स्क्वायर, के से के भी कट जाएगा, तो Q1 अपॉन आर स्क्वायर
या इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 अपॉन D माइनस आर द होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम R का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख करके। यहाँ पर Q1 और Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, D का वैल्यू दिया रहेगा, तो यहाँ पर वेरिएबल केवल R हो रहा है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसको हम a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो और थोड़ा टफ होगा। इसको आसान करने के लिए सीधे कर देंगे हम D माइनस आर द होल स्क्वायर, यहाँ पर D माइनस आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं D माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ पर Q2 अपॉन Q1 है, D माइनस आर इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1 इंटू आर होगा। अब प्लस माइनस लगा देंगे, Q2 बाई Q1 का रूट हो जाएगा, इसका वैल्यू देख लेंगे, इंटू आर हो जाएगा। अब आर को एक साथ रख करके प्लस माइनस दोनों साइन रख करके चेक कर लेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो दोनों वैल्यू रख ले लेंगे। वैसे जनरली माइनस साइन सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम इसको बना के देख लीजिएगा। अब इसी में एक दूसरी तरह से हो सकता है, या उसको छोड़िए, पहले इसी पर चल रहे हैं कि यह चार्ज Q1 और Q2 जो है वो लाइक नहीं है, तब क्या होगा, अनलाइक है तब क्या होगा। और फिर अलग सिचुएशन जिसको हम कह रहे थे वो यह होगा कि ये तीसरे चार्ज को कहाँ पर प्लेस करें और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, यानी तीनों चार्जेज इक्विलिब्रियम में हो। अभी जो सिचुएशन देखे हैं केवल Q चार्ज इक्विलिब्रियम में है, यानी Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। और दूसरा सिचुएशन एक और होगा कि तीनों चार्जेज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तो उस पर हम बाद में देखते हैं। पहले इसी में लाइक चार्ज के लिए देखें, तो अब अनलाइक चार्ज के लिए एक बार देख लें हम लोग। तो यदि यह Q1 चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q2 चार्ज है, जिसे अलग फिगर में हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ माइनस Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ भी D ही ले लेते हैं, D डिस्टेंस है, और वैल्यू जो होगा उस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं प्रॉब्लम को। ये माइनस Q2 है, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिए, ये टोटल डिस्टेंस D है। अब किधर की ओर हम चार्ज को प्लेस करें, किस पॉइंट पर कि नेट फोर्स उस पर 0 हो, यानी इक्विलिब्रियम में हो। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड यदि कम है, इसका मैग्नीट्यूड यदि ज़्यादा है, तो इसके नज़दीक प्लेस करना पड़ेगा और लाइन ज्वाइनिंग पर ही, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग से बाहर। क्यों, ये देखिए यहाँ पर पहले मैग्नीट्यूड भी ले लें, हम समझा दें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। मान लीजिए यह जो है 8 माइक्रोकुलम का चार्ज है और यह जो है यहाँ पर -4 माइक्रोकुलम का चार्ज है। अब ये क्लियर है कि दोनों के बीच में कहीं भी रखिएगा तो इसके द्वारा इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन, तीसरे चार्ज को यदि पॉजिटिव ले लें हम, और इसके द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट कभी 0 हो ही नहीं सकता है। और यदि इसको माइनस भी कीजिएगा तो इसके द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसके द्वारा फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कभी भी 0 नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन आ जाएगा दोनों फोर्सेस का। यानी हम दोनों चार्जेज को दोनों चार्जेस से के लाइन ज्वाइनिंग पर ही प्लेस करेंगे थर्ड चार्ज को, लेकिन बाहर, और बाहर जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके नज़दीक प्लेस करेंगे। जैसे -4 माइक्रोकुलम, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका 8 है, तो इसके नज़दीक हम लोगों को प्लेस करना पड़ेगा। कैसे, इस बात को समझिए। ये R डिस्टेंस पर मान लेते हैं हम प्लेस किए हुए हैं, ये डिस्टेंस जो है R है दोनों चार्ज के बीच का, -4 माइक्रोकुलम और इसके बीच का डिस्टेंस। तो 8 माइक्रोकुलम से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D प्लस R हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यदि आप पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं तो इसके द्वारा इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो इसके द्वारा इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन। डायरेक्शंस अपोजिट हो गए। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, यानी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ पर 0 करने के लिए दोनों का डायरेक्शंस एक दूसरे के ओपोजिट होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो यहाँ मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है लाइन ज्वाइनिंग पर, क्योंकि फोर्स में ध्यान दीजिए, फोर्स K Q1 Q/R² होता है।
तो जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, Q1 कम होगा तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस r कम है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस 8 से इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तो इसके कारण फोर्स क्या हो जाएगा, जब मैग्नीट्यूड चार्ज का कम होगा तो फोर्स घट जाएगा, डिक्रीज होगा, फोर्स कम होगा। तो -4 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण यहाँ Q चार्ज पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू कम होगा इसका। और 8 माइक्रोकूलम चार्ज का मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है तो इसके कारण फोर्स यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर देख लिए हम। अब डिस्टेंस पर देखिए, r पर, इससे -4 माइक्रोकूलम से Q चार्ज का डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो फोर्स में इंक्रीज होगा। तो डिस्टेंस कम करके फोर्स को यहाँ क्या किए, -4 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण फोर्स को इंक्रीज कर दिए। इससे डिस्टेंस बढ़ा करके 8 माइक्रोकूलम से Q चार्ज के डिस्टेंस को बढ़ा करके फोर्स को क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स डिक्रीज होगा। और इसका भी यही स्थिति है कि इसका मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स इंक्रीज होगा, जिससे ओवरऑल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम किसी न किसी पॉइंट पर आ सकता है। वो इधर ही आएगा, इधर नहीं हो सकता, इधर तो बढ़ते जाएगा। 8 माइक्रोकूलम के कारण फोर्स भी ज़्यादा होगा चार्ज के कारण, और डिस्टेंस कम होने के कारण भी फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कभी भी इससे फोर्स ज़्यादा रहेगा इधर कोई भी चार्ज प्लेस करेंगे तो रिजल्टेंट कभी जीरो इधर आ ही नहीं सकता है। न इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं जीरो होगा, न इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा। इधर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो चाहे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करके निकाल सकते हो पॉइंट। अब हम ये r डिस्टेंस मान लिए हैं, तो -4 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण फोर्स देख लेते हैं कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 की जगह पर -4 की जगह का मैग्नीट्यूड लेंगे। 4 माइक्रोकूलम है तो 4 × 10⁻⁻⁶, हालांकि वो कट जाएगा माइक्रो से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं 4 × 10⁻⁶ इंटू Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका, इस चार्ज के कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू K इंटू 8 × 10⁻⁻⁶ अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d प्लस आर द होल स्क्वायर। अब यहाँ d का वैल्यू भी हम चाहें तो ले सकते हैं। d का वैल्यू मान लेते हैं हम, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो 10 सेंटीमीटर प्लस r द होल स्क्वायर। अब एक चीज़ मार्क कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर SI यूनिट हमने कर दिया है, नीचे CGS सिस्टम में है, r भी सेंटीमीटर में है और 10 सेंटीमीटर ही है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यदि हम 10⁻⁻² करेंगे तो वो कट जाएगा दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर में है तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा। तो चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं, या चाहें तो यहाँ 10⁻² लिख लेंगे, इसके बदले में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ भी 10⁻² लिखेंगे, और स्क्वायर है तो 10⁻⁴ होगा, तो दोनों तरफ से 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कट जाएगा। वैसे चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं, या समझ रहे हैं तो डायरेक्ट अप्रोच कीजिएगा, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा। अब देखिए यहाँ पर K से K कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो गया। यहाँ पर Q भी छूटा हुआ है, यहाँ पर Q चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, Q से Q भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचेगा 4, तो 4 2 जा 8 होगा, तो इधर बचेगा 1/r²। इसको लिख सकते हैं 1/r² इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, 4 2 जा 8, 2 अपॉन यहाँ नीचे 10 + r द होल स्क्वायर, तो 10 + r द होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 2r² इज इक्वल टू 10 + r द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग रूट कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा √2r इज इक्वल टू ±10 + r, ऐसे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा √2r, अब प्लस माइनस r है, इधर आएगा तो माइनस प्लस r होगा, बात वही हुआ, माइनस प्लस लिखे या प्लस माइनस लिखे, इज इक्वल टू यहाँ पर +-10 होगा, +-10। तो ध्यान दीजिए यहाँ r कॉमन कर लेंगे तो √2 - +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा +-10। अब देखिए आप यहाँ पर √2 - 1 से यहाँ भी माइनस में वैल्यू रखेंगे यदि, तो √2 - 1
ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, प्लस वाला वैल्यू भी, लेकिन यहाँ माइनस वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो गलत होगा माइनस वाला वैल्यू इधर, क्योंकि इधर भी माइनस करेंगे तो √2r इज इक्वल टू हम लिख देंगे सीधे 10/√2 माइनस प्लस 1। अब यहाँ पर इस वैल्यू को लिख सकते हैं, यहाँ रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब यहाँ दो वैल्यू मिलेंगे 10/√2 माइनस 1, 10/√2 प्लस 1। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज को अलग अलग फाइंड करने के लिए r इज इक्वल टू रेशनलाइजेशन कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 कर देंगे, और ऊपर भी √2 प्लस 1 कर देंगे। वो तो समझ रहे हैं आप लोग, वो इसको अप्रोच आप लोग कर सकते हैं, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर ऊपर 10√2 माइनस 1 कर देंगे, और नीचे भी √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 कर देंगे। और इस तरह से नीचे यहाँ पर 2 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ऊपर वाला जो वैल्यू है वहीं बच गया। एक 10 इंटू √2 प्लस 1 होगा, एक 10 इंटू √2 माइनस 1 होगा। ये दो वैल्यूज r के पॉसिबल हैं। अब दोनों वैल्यूज को यहाँ रख के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन वैल्यू सही है, कौन वैल्यू सही नहीं है। सेटिस्फाई कर सकता है, या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कोई एक वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर तो चेक कर लेंगे कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर, ये दो चार्जेज यदि इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, जैसे एक चार्ज यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम्ब है और दूसरा चार्ज यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम्ब है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन अपोजिट है, अनलाइक चार्जेज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ जीरो होगा? तो ये आप समझ लीजिए कहीं भी जीरो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट पर तो सबके कारण जीरो होता है, तो वो इनफाइनाइट पर जीरो हो जाएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन इनफाइनाइट से पहले कहीं भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट इधर आप लीजिएगा, दोनों के लाइन जॉइनिंग से बाहर ही जीरो होगा, बीच में तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन फोर्स के सेम आ जाएंगे। इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन यदि प्लस चार्ज लेते हैं तो, और इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब सेम डायरेक्शन होगा। बाहर ही देखना पड़ेगा, दोनों के लाइन जॉइनिंग पर बाहर देखना पड़ेगा। तो बाहर जहाँ भी आप पॉइंट लीजिएगा, इससे डिस्टेंस कम होगा, इससे डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम नहीं है, तो फोर्स इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है दोनों चार्ज का, Q1 और Q2, और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट साइन के, यानी अनलाइक चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के यदि प्लेस किए गए हैं दो पॉइंट्स पर, तो उनके कारण कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, उस पर नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। अब देखिए ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? पूरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? इसको हम केस फर्स्ट ले लेते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन हो रहा है, ये केस फर्स्ट के लिए है यहाँ पर, ये केस सेकंड के लिए ऐसा सिचुएशन मिल रहा है। अब देखिए केस थर्ड के लिए चल रहा है ये सिचुएशन। केस थर्ड में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, आप लिख सकते हैं। केस फोर में, अब केस फोर में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए थोड़ा सा इसी में देखिए, यदि दोनों चार्जेज लाइक हैं और थर्ड चार्ज को प्लेस करते हैं आप कहीं पर, हालांकि वो फिगर रफ हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ समझा दें, भले इसको मिटा देंगे ज़रूरत होगा तो। यहाँ पर कोई थर्ड चार्ज, ये दोनों चार्जेज हैं, मान लीजिए Q1 Q2 हैं और थर्ड चार्ज को यहाँ प्लेस किया गया है। ये दोनों लाइक चार्जेज हैं, मतलब दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। और तीसरे चार्ज को हम प्लेस किए हैं यहाँ पर, तो यदि यह तीसरा चार्ज पॉजिटिव है तो यह इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, आ सकता है यदि सही पॉइंट पर प्लेस किया गया तो। इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर, इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर, यानी यह इक्विलिब्रियम में आ सकता है। लेकिन यह इक्विलिब्रियम में होगा, यह पॉसिबल नहीं है।
देखिए इसके कारण यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन और इसके कारण भी फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो यह इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और सेम एस इसके लिए भी होगा कि इस चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी यह भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। यदि माइनस से आप यहाँ लेते हैं तब क्या होगा, इसके द्वारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इसके द्वारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर जीरो आ सकता है, हो सकता है जीरो हो जाए। लेकिन अब यह इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, देखिए यहाँ पर इसके द्वारा इस पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और इसके द्वारा इस पर फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्सन। ये माइनस क्यू चार्ज द्वारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, अब प्लस Q2 चार्ज द्वारा Q1 पर फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये डायरेक्शन अपोजिट हो गए। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अब इसके लिए देखें, अब मैग्नीट्यूड सेम करना है तो वो अलग बात है, पहले Q2 को देख लें। माइनस क्यू चार्ज द्वारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, आप प्लस Q1 द्वारा फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट हो गए। तो यदि यह इक्विलिब्रियम में आ गया, यह भी इक्विलिब्रियम में आ गया, तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा। उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और इसका साइन क्या होना चाहिए, तो साइन तो दिख गया कि ये दोनों चार्जेस जो होने चाहिए लाइक होने चाहिए ये, और थर्ड चार्ज जो प्लेस कर रहे हैं वो अनलाइक होना चाहिए, तब जाके रिजल्टेंट फोर्स जीरो पॉसिबल है तीनों पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, ये सिचुएशन पर, केस 4 वाले सिचुएशन पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आप लोगों को यदि कॉन्सेप्ट से फ़ायदा हो रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।